कहानी का शीर्षक छाया की पुकार। यह कहानी हिमालय के एक छोटे से गांव की है जहां सर्दियों में बर्फ की चादर चारों ओर फैल जाती थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जिसे लोग छाया मंदिर कहते थे। मंदिर को लेकर कई तरह की बातें फैली हुई थी। कहते थे वहां कोई अदृश्य छाया रहती है और अगर किसी ने उसकी पुकार सुनी तो वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि, गांव का एक नौजवान, अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी बहन आरती कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वह भी उसी मंदिर की ओर गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तब से रवि और उसकी माँ का जीवन दुख और अकेलेपन में डूब गया था। माँ की आंखों में बस एक सवाल होता, मेरी आरती कहाँ गई? एक रात जब गांव में तेज तूफान आया, रवि को आरती की आवाज सुनाई दी। यह कैसे हो सकता है? आवाज मंदिर की दिशा से आ रही थी। उसकी माँ ने घबराते हुए कहा, रवि मत जाओ, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। वह मंदिर हमें निगल जाएगा। लेकिन रवि के दिल में कुछ और ही था। उसे लगा जैसे आरती उसे बुला रही हो। वह माँ को सांत्वना देता हुआ बोला, माँ, मैं जल्द लौट आऊंगा, बस मुझे जाने दो। रवि मंदिर की ओर भागा और वहां पहुंचा तो सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। वह कांपते कदमों से अंदर गया। चारों ओर एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था और धुंध धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वही छाया जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, अब उसके सामने थी। छाया ने ठंडी भयावह आवाज में कहा, तुम्हारी बहन मेरी पुकार पर आई थी, लेकिन उसे छोड़ने के लिए मुझे किसी और की जरूरत थी। अब वह तभी जा सकती है जब तुम उसकी जगह आओगे। रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बहन के लिए उसे कुछ भी करना था। उसने कांपते हुए कहा, अगर यही उसकी रिहाई की कीमत है तो मैं तैयार हूं। अचानक मंदिर के एक कोने से आरती की छवि प्रकट हुई। वह कमजोर और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। रवि ने उसे देखा और उसके पास दौड़ते हुए कहा, आरती। उसने जैसे ही उसे गले लगाया, छाया ने रवि को अपनी पकड़ में ले लिया। वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसकी बहन की मुक्ति की कीमत उसकी अपनी आत्मा थी। आरती मंदिर से बाहर निकली और जैसे ही वह बाहर आई, मंदिर की छाया गायब हो गई। गांव के लोगों ने देखा आरती लौट आई थी, लेकिन रवि, उसका कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी माँ ने आरती को गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में बस एक सवाल था, रवि कहाँ है? आरती ने धीरे से कहा, वह मंदिर में है, हमारे लिए। उस दिन के बाद से मंदिर की छाया कभी नहीं दिखी। लेकिन जब भी सर्दियों की रातें आती, लोग मंदिर के पास से एक हल्की सी पुकार सुनते। वह रवि की थी, जो अपनी बहन को बचाने के लिए हमेशा के लिए